हेलो गाइज, आज 5 केवी स्टेबलाइज़र को बनाने की विधि आपको हम सिखाएंगे। 5 केवी स्टेबलाइज़र अगर हम नया असेंबल करते हैं तो ट्रांसफार्मर का डाटा भी आपको देंगे और साथ ही आपको कैसे वायरिंग करते हैं उसको दिखाएंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर हटाकर बाकी सामानों का वायरिंग कैसे हम करेंगे जो किट के अंदर जाएगा सेंसिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू, उसको भी हम दिखाएंगे। तो गाइज एक स्टेबलाइज़र 5 केवी का बनाने के लिए आपको इस तरीके से ये 25 एम्पेयर का रिले की आवश्यकता होगी। 5 रिले की आवश्यकता होगी। 5 में 4 का ही वैल्यू है। 4 का ट्रांसफार्मर के थ्रू वायरिंग होगा और उसका आउटपुट को हम डिले टाइमर के थ्रू 5वां रिले से बाहर निकालेंगे, आउटपुट करेंगे। दूसरी बात कि जब हम वायरिंग करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉमन वायर है, कौन सा आउटपुट का लूप है, और उसको जानने के लिए हम वेरियर या किसी से एक कम वोल्टेज को दे के प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर हमें 90 से बन के मिला है या 70 से बन के मिला है या 130 से बन के मिला है या 110 से मिला है। तो उस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी को जान लेंगे। और ये 5 केवी का स्टेबलाइज़र है जिसकी मोटाई से आपको पता लग रहा है कि 4 इंची के कोर में बना हुआ 13 नंबर वायर से बनाया गया है। 13 नंबर वायर से बनाने से आपको पूरा 5 केवी ये बनेगा, और अगर आप 13 नंबर के जगह 14 नंबर यूज करेंगे तो 4 केवी ये बनेगा। तो ध्यान रहे गाइज, एक ट्रांसफार्मर 5 केवी स्टेबलाइज़र को बनाने के लिए रिले, सेंसिंग ट्रांसफार्मर, एक 4 रिले वाली किट, एक ट्रांसफार्मर और ये कैबिनेट, और कैबिनेट के अनुसार ये एक एमसीबी 32 एम्पेयर का लगाएंगे और एक वोल्ट मीटर और एक आईओ स्विच होगा, 3 वे कनेक्टर होगा जिसको हम रॉकर भी बोलते हैं। और साथ में इन सबों की वायरिंग के लिए आपको ऑटो केबल वायर 4 mm का लगाना होगा, और इसकी वायरिंग के लिए आपको उसका आवश्यकता नहीं है। उसके ये इस तरीके से हम लोग 5 रिले को व्यवस्थित करने के बाद वायरिंग शुरू करते हैं रिले का। तो रिले का आप देख लीजिए, रिले में 5 पॉइंट होता है, एक पोल है, एक एनसी है, एक एनो है और दूसरा 12 वोल्ट से चलने वाला आपका रिले है। तो ये 12 वोल्ट में हम हर एक रिले का एक एक पॉइंट को कॉमन कर देंगे। तो ये देखिए 1 नंबर रिले है, इसका 2 नंबर रिले का एक तार से कॉमन किए, फिर यहाँ से वही रेड वायर को 3 नंबर में लाकर जोड़ दिए, 3 से फिर 4 में ला के जोड़ दिए और उसको निकालकर इस किट में हम कॉमन में जोड़ दिए। ये कॉमन में हमारा पॉजिटिव वोल्ट आएगा, ना कि निगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव वोल्ट आएगा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव वोल्ट आपको प्राप्त होगा और निगेटिव से ड्राइव होगा। और इसमें हम एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाएंगे और इससे हम किट को चलाएंगे। तो सेंसिंग ड्राइवर यहाँ लगाएंगे। तो अब गाइज आपने कॉमन समझ लिया। अब सब में एक एक पॉइंट छूट जाएगा, उसमें से आप एक एक तार निकालेंगे और वहाँ ले जाकर शुरू करेंगे। तो इस सेंसिंग ड्राइव वाले 4 रिले वाले में सबसे पहला नंबर जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 नंबर रिले है, 2 3 4 है। तो ये आपका 1 नंबर रिले इनपुट रिले है, 2 नंबर, उसके बाद फिर 3, फिर 4, इस तरीके से जैसे सजा हुआ वैसे ही आपको लगा देना है। एक और गाइज ट्रांसफार्मर डालने के बाद इनपुट के साथ उसे कैसे हम रिले में वायरिंग करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहना, अच्छा लगे तो लाइक करना। और आउटपुट के रिले का एनसी से सीधा 1 नंबर रिले का एनो में शॉर्ट कर देंगे तो जाके 300 से बनेगा। और अभी जिस किया गया है उसमें क्या है कि आउटपुट में जितना वोल्टेज है उससे थोड़ा पीछे एक लीड और निकाला गया है जिसको हम यहाँ डालते हैं। तो इस तरीके से ये 300 से नहीं 280 तक बन जाएगा, यानी 280 भी आएगा तो आपको 250 पर खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से वायरिंग होती है। तो गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आगे इसके सारे फॉल्ट्स को भी समझा सकूं। इसके अलावे
एसी स्टेबलाइज़र के भी फॉल्ट्स को अगर आप कमेंट करेंगे तो उसे भी मैं समझा सकता हूं और समझाऊंगा। तो धन्यवाद गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए, और आगे कैसे हम इसे सेट करते हैं उसे आपको दिखाते हैं। हाँ तो गाइज, जब हम पूरा स्टेबलाइज़र को बना लेते हैं, बनाने के बाद हम प्रीसेट से इसको सेटिंग करते हैं। इसके किट से 4 रिले वाले किट जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर से चलने वाली किट है, इससे हम इसका सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने से पहले आपको ये सब को 0-0 कर दीजिए, फिर वेरिएटर से हल्का हल्का वोल्टेज देते हुए आप इसको आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके से आप सेटिंग करेंगे। तो चलो गाइज, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। तो गाइज, हम ये सबको 0 कर दे रहे हैं। मेरा बना हुआ है, हम 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद आपको दिखाते हैं। गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं सबका प्रीसेट का मुंह नीचे आ चुका है, यानी हम बिल्कुल इसको ख़त्म करके 0-0 कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम वोल्टेज देते हैं। अब वोल्टेज देने के बाद देखते हैं कि कहाँ पर जाकर हमको, ये देखिए अभी हम यहाँ ये दिए हैं। अब ये इनपुट वोल्टेज में कहाँ पर जाता है आप देखिएगा, ये ऑन हुआ तो काफ़ी आगे चला गया। तो सबसे पहले तो आप आउटपुट को काट लीजिए, ये 250 पर आ गया। इसके बाद आप ये रिले को काटिए, ये देखिए इसको काट लिए। जैसे काटे ये इसको छोड़ दिया। आप गाइस ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम इसको काटे, देख लीजिएगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक बार और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सब काटेंगे, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है। अब हम इसको सेटिंग करते हैं। जैसे ही सेटिंग करते हैं तो देखिए ये कटा 250 आया, अभी भी ज़्यादा है, इसको लेके चलते हैं। ये देखिए ये जैसे ही ऑन हुआ तो ये भी ऑफ हो गया। अब यहाँ पर फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी ये 240 पर हमको वोल्ट रखना है इसको, इसलिए देखिए काट लिए। अब ये तीसरा का बारी आ रहा, तो तीसरा का जब बारी आ रहा तो थोड़ा और इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। ये बढ़ाएं, हम 40 के आसपास आए। 40 के आसपास आते ही अब हम इसको तीसरा नंबर को ये करते हैं। ये देखिए गाइस, ये काट दिए। ये यहाँ पर आपका 200 हो गया, 200 हुआ। अब यहाँ ये छोड़ चुका होगा। अब फिर से देखिए छोड़ा हुआ है। अब फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए फिर कट हो चुका। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये लास्ट इनपुट टू इनपुट वाला रिले पर आएगा, यानी चौथा नंबर रिले। और चौथा नंबर आते ही फिर से ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए देखिए कट हुआ, और कट होने के बाद वो फिर से ये वाला छोड़ चुका है। और इस वक्त आपका इनपुट पर अब ये फिर आगे जाएगा और ये फिर कट हो जाएगा। अब इस तरीके से ये आपका वोल्टेज सेटिंग हो गया। और ये ऐसा होता है कि ये आपका कलेक्टर से जब वोल्टेज निकलता है तब ये ऑन होता है। जैसे ऑटो कट किट में भी वही चीज़ होता है, एम मीटर से सप्लाई होता है, और बेस में और कलेक्टर में, बेस में और एम मीटर में जब बराबर बराबर वोल्टेज आता है तो हम रेगुलेटेड वोल्टेज को यहाँ से बढ़ाते हैं प्रीसेट के थ्रू से। और इसके बाद वो जब बढ़ता है तो कलेक्टर को वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और तब ये कट काम करता है। तो गाइस, कभी भी कोई अगर प्रीसेट काम ना करे, आपके बार बार पूरा ऊपर से नीचे तक सारा घुमा देने के बाद भी काम ना करे, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है। तो आप सबसे पहले आप ट्रांजिस्टर पर इसको नापेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि 16-16 वोल्ट मिला कि नहीं, या 15-15 वोल्ट मिला कि नहीं। जब 15-15 मिला तो तीसरा में क्यों नहीं आ रहा है, तो तीसरा में क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए चेक करेंगे कि ये निगेटिव ड्राइव से बना हुआ है। तो निगेटिव का ये जो आपका
ये देख लीजिए, ये सबसे कम ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये तो नहीं कहीं कटा हुआ है, या फिर ये 547 का ट्रांजिस्टर तो नहीं खराब है। तो ये दो चीज़ में खराबी आने से भी आपका कट नहीं काम करेगा। और तीसरा बात है कि अगर 15 वोल्ट से नीचे आ रहा होगा तब भी आप लाख कोशिश करिएगा, ये नहीं बनेगा। यानी 15 वोल्ट 200 आने पर 15 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। तो गाइज, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और फॉल्ट फाइंडिंग के लिए आप पूछिए, हम बताएंगे। और इसी तरीके से मेरे वीडियो पर बने रहिए। धन्यवाद। तरीके से टाइमर किट को हम लगाते हैं, और इससे आपके पूरे घर के सारे अप्लायंस सुरक्षित हो जाते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आप टाइमर किट को लगाना ज़रूर सीखें।